नहीं हमको रोड है, नहीं हमको पानी है। देखिए यहाँ कोई रोड नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, फुटपाथ नहीं है, कोई भी रास्ता कोई भी हमें व्यवस्था नहीं यहाँ की नहीं है। एसटी की ग्राम सभा लगाते हैं यहाँ, उसमें कोई बड़ा अफसर नहीं आता है। यहाँ कोई बीमार हो जाए हमें चारपाई पे उठा के वहाँ उसकी डेथ हो जाती है सर रास्ते के बीच। हमको कहते हैं ये बनाएंगे वो करेंगे बाद में कुछ नहीं जनाब, हमें कुछ। आप देख रहे हैं बतनगढ़ न्यूज में शाहिलाल। दर्शकों, इस वक्त आप मौजूद है दक्षिण जिला अनंतनाग के एक पहाड़ी इलाका मजमू आस्तान चक के जंजुआ मोहल्ला में। हमारी यही कोशिश रहती है कि जहां लोगों को दरपेश मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उन लोगों के मसाइल हम सरकार तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और आज हमारी टीम जो है वो पहुंच चुकी है मजमू आस्तान चक के जंजुआ मोहल्ला में। यहाँ पर भी लोगों को तरह तरह के मुश्किलात पेश आ रही है। न यहाँ के लोगों को चलने फिरने के हवाले से कोई सड़क तामीर की गई, न कोई रास्ता बनाया गया, और ना ही यहाँ के लोगों को पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। यहाँ के लोगों को तरह तरह के मुश्किलात पेश आ रही है। आज के इस 21वीं सदी में भी यहाँ के ही लोगों से हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आज 21वीं सदी है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन दक्षिणी जिला अनंतनाग के कई विभिन्न इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों को आज के इस दौर जदीद में भी तरह तरह के मुश्किलात पेश आ रही है। नहीं हमको रोड है, नहीं हमको पानी है। मुश्किल हो जाती है गांव में जाते में, रास्ता भी खराब होता है। बारिश में जाने के मुश्किल होती है। मकान के आगे सबको रोड बंद है, हमको वो भी नहीं है। मकानों का हालात देख लो, हमको ये चाहिए और कुछ भी नहीं है। सबको अपनी अपनी मुश्किल हर सन करते हैं, हमको वो भी नहीं करते हैं। हम गुज्जर लोग के हैं तभी हमको नहीं देते हैं। क्या मुतालबा रहेगा आपका? आप भी देखो सर हमें रोड नहीं, कुछ भी नहीं है। आपकी मेहरबानी है, एहसान है आपका, आप इधर पहुंच गए। मेरा नाम मंजूर अहमद जंजू, मैं आस्तान चक मजमू आस्तान चक का रहने वाला हूँ, जंजू मोहल्ला का रहने वाला हूँ। और यहाँ सर आप खुद आए, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने खुद हालात देखी, यहाँ कोई रोड नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, फुटपाथ नहीं है, कोई भी रास्ता कोई भी हमें व्यवस्था नहीं यहाँ की नहीं है। यहाँ सब आते हैं, कभी नरेगा वाले आते हैं, कभी कोई आता है, ग्राम सभा लगाते हैं, लेकिन उसमें भी कोई बड़ा अफसर आता नहीं है। एसटी की ग्राम सभा लगाते हैं यहाँ, उसमें कोई बड़ा अफसर नहीं आता है। कोई 4th क्लास मुलाजिम को भेजते हैं, वो यहाँ का आके लिख के और प्लान दे के वेड के विलेज भी हमने दिया, वो भारतीय प्रोग्राम भी दिया, कोई भी प्रोग्राम सर हम देते हैं, लेकिन यहाँ हमारा काम जमीनी सतह पे कोई काम होता नहीं है। क्योंकि हालात देखो, यहाँ फुटपाथ नहीं है, जब बारिश गिरती है यहाँ कोई बीमार हो जाए हमें चारपाई पे उठा के वहाँ उसकी डेथ हो जाती है सर रास्ते के बीच में। सर लोग ऑफिसर यहाँ नहीं पहुँचते हैं, वहाँ खाली दिखाते हैं, बैनर लगाते हैं, वो तो भेजते हैं, MLA साहब तो यहाँ भेजते हैं हर चीज लिए, लेकिन जो ऑफिसर यहाँ आता है वो खाली देख के यहाँ दिखा के चला जाता है। सर वहाँ हमने वहाँ कम्युनिटी विलेज कर दिया, वहाँ कोई प्रोग्राम कर दिया, लेकिन यहाँ कोई प्रोग्राम जमीनी सतह पे अफसर कोई काम करता नहीं है। बहुत बड़ा नजरअंदाज किया जाता है। यहाँ जही साहब आते हैं, जो नरेगा के जही साहब यहाँ आते हैं, वो गाँव के अगर एक मेन रोड पे होता है वहाँ रास्ते का 1 लाख रुपए एस्टीमेट बना लेते हैं, लेकिन यहाँ देहाती इलाके में वही लाख बना लेते हैं। यहाँ कोई ठेकेदार तैयार नहीं होता है उसको काम करने के लिए। सर रास्ता तो ग्राम सभा में लिख देते हैं, फुटपाथ लिख देते हैं, लेकिन लाख रुपए का हेड लोडिंग चढ़ जाती है। वो हेड लोडिंग ढोएंगे या उसको काम करेंगे या मटेरियल डालेंगे। जब रोड है नहीं है, सबसे बड़ा मसला हमें रोड का है। रोड नहीं है सर, इधर देखो कितनी बड़ी बस्ती है, वहां से बस्ती घूम रही है पूरी, यहाँ कम से कम 110 घर बस्ती बस रही है, लेकिन रोड नहीं है सर। रोड का कोई व्यवस्था नहीं है। 1000 प्लानों में दी है, 1000 प्लानों में आई है, रोड नहीं है। बिजली के पोल खस्ता हाल है। यहाँ बंद को सरमा में जब बर्फ गिरती है, ये बिजली से हमें रास्ते बंद हो जाते हैं, बिजली गिर जाती है, कोई अफसर आता ही नहीं है सर। ऑफिसर की जहाँ जो गलती जहाँ जो भी है, वो बड़ा ऑफिसर कोई मौके पे नहीं आता है। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से कि वो हमारे इस पसमानदा इलाका को देखे, बराए मेहरबानी होगी कि हम पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, यहाँ किसी असल तालीम याफ्ता टीम को भेजे, यहाँ का मुतालबा किया जाए। और हमें रोड की सबसे बड़ी मुश्किलात है सर, हमें रोड चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, जो सियासतदान आपके पास आते हैं इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान, आप ही वो लोग होते हैं जो वोट डालते हैं, आप लोगों को ही नजरअंदाज किया जाता है, क्या वजह है? वोट भी डाल देते हैं जनाब, वोट भी चल जाते हैं, हमको कहते हैं ये बनाएंगे वो करेंगे बाद में कुछ नहीं जनाब, हमें कुछ आते हैं बाद में आते ही नहीं। जी आप बताइए क्या मसला है? जनाब हमें रास्ता नहीं है, पानी इसमें नहीं जा सकते, हम नमाज को नहीं जा सकते, जब बारिश होती है हम घर में बैठते हैं,
मस्जिद दरवाजे क्या क्या, हमें कोई सहूलत नहीं यहाँ, बिल्कुल आता ही नहीं कोई। वोट लेने के लिए आते बस बिल्कुल आज ये करेंगे कल ये करेंगे, तो कुछ आज तक नजर नहीं आया कोई। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ पे डीडीसी मेंबर भी है, बीडीसी भी आपकी कम्युनिटी से थी, क्या उन लोगों ने भी आपके मसाइल हल नहीं किए? नहीं जनाब, नहीं, कोई देखा नहीं मैंने। वोट लेते वक्त देखा, आज कोई नहीं देखा, आज तक कोई देखा नहीं। जहाँ मर्जी। क्या मुतालबा रहेगा? बस यही जनाब, हमें पानी नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं चाहिए, हमें रास्ता चाहिए। लोगों ने पके पके मकानों के सामने बंद बनाए, हमारे मकान तो छम्मू में, हमें बंद नहीं मिला। पत्थर लाते हैं, थैले बोरी के थैले लगा कर तो मिट्टी चढ़ाते, वो निकल जाती है। हमें कोई नहीं देता जनाब, कोई बिल्कुल आता नहीं। जो आया गांव से वापस हो गया, बस चलो बस हो गया का। हमारी यहाँ के जब भी सरकार हमारे पास आती है तो अक्सर वोट लेने के लिए आती है, उसके बाद कोई भी यहाँ नज़र नहीं देता है हमारी तरफ, देखने के लिए ये भी नहीं आता है कि यहाँ रास्ता है, पानी है, कोई इनको कोई किसी किस्म की कोई परेशानी है, कोई भी हमारे पास नहीं आता है बिल्कुल भी। आप खुद जनाब देख सकते हैं हमारे रास्ते की क्या हालत है, हमारा कोई भी किसी किस्म की कोई फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। जब वोट मांगने की बारी आती है तो हर कोई सरकार का आदमी हमारे पास पहुंच जाता है कि जनाब हमें वोट दे दो, ये करो वो करो, हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मौके पे जब देने की बारी आती है, खाने की बारी आती है तो कोई भी नहीं खिलाता है, कोई भी नहीं देता है, कुछ भी नहीं। हमें इतनी परेशानी है कि हम 1 किलोमीटर हमसे इस वक्त रोड दूर है, हम वहाँ पे गाड़ियाँ रखते हैं, अक्सर उनके टायरों से हवा निकाल देते हैं, वहाँ पे शीशे तोड़ देते हैं, बच्चे बहुत नुकसान होता है। हम बहुत परेशान है, ना हमारे पास कोई रोड है, ना रास्ता है, ना किसी किस्म की कोई भी फैसिलिटी है जनाब। आप खुद देख सकते हैं, ये आपके सामने है, ना किसी किस्म का कोई बंड है। हमारे मकानों को पिछले 50 सालों से हमारे पुराने मकान बने हुए हैं, उनके इस वक्त वो मतलब इतने मतलब खतरे जगह में है कि जिनको उनको बहुत बड़ा खतरा है इस वक्त। तो क्या मुतालबा रहेगा? तो हमें गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि हमारा इस रास्ते को देखा जाए, हमें सड़क की ज़रूरत है, हमें पानी की ज़रूरत है, हमें खास करके बंडल्स की ज़रूरत है। जो और भी सरकार के बहुत सी स्कीमें आती हैं, हमें यहाँ कोई भी स्कीम नहीं आती है जनाब। तो यही अपील है हमारी आप गवर्नमेंट से। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।